देवी माँ भगवती के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस दिन माँ त्रिपुरा सुंदरी का पूजन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रों में माँ त्रिपुरा सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ त्रिपुरा सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। इन्हें माँ षोडशी भी कहा जाता है। त्रिपुरा सुंदरी, ललिता और राजेश्वरी के नामों से जाना जाता है। शास्त्रों में माँ षोडशी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसलिए माँ षोडशी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ षोडशी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ षोडशी का रंग सुनहरा और लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत ही शीघ्र फल प्रदान करती हैं। माँ षोडशी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग की प्राप्ति होती है। देवी माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा के क्या क्या लाभ हैं? माँ त्रिपुर सुंदरी को यौवन और आकर्षण की देवी माना गया है। माँ त्रिपुर सुंदरी का पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होती है, आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया है, समाज में सम्मान व पद प्राप्त करने के लिए या किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा की जाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। माँ षोडशी का स्वरूप इस प्रकार है। देवी माँ त्रिपुरा सुंदरी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में फरसा, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धा पूर्वक माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ मुक्ति भी प्राप्त होती है। अगर कोई मनुष्य सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। देवी माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा विधि इस प्रकार है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के पश्चात सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर बैठ जाएं। अब चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास देवी माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर नहीं है तो आप उनका यंत्र स्थापित कर सकते हैं। इसके पश्चात माँ त्रिपुर सुंदरी को कुमकुम लगाएं और उन्हें अक्षत, फल, फूल चढ़ाएं। अब माँ को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाएं। ये सभी चीजें चढ़ाने के पश्चात सच्चे मन से माँ देवी त्रिपुर सुंदरी की विधिवत पूजा करें। अब ओम ऐं ह्रीं श्री त्रिपुर सुंदरिये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब देवी माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद माँ त्रिपुर सुंदरी की आरती करें। माँ देवी को आप सफेद रंग की मिठाई या खीर का भोग लगाएं। पूजा करने के पश्चात पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए देवी माँ त्रिपुर सुंदरी से क्षमा की प्रार्थना करें। पूजा पूर्ण होने के बाद 9 साल की छोटी कन्याओं के बीच प्रसाद बांट दें। अगर आपको 9 वर्ष की छोटी कन्याएं नहीं मिल रही तो आप यह प्रसाद गाय को भी खिला सकते हैं। माँ देवी त्रिपुर सुंदरी की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपने तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके पश्चात भगवान शिव ने
उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उसमें जो पुरुष उत्पन्न हुआ वह तमोगुण से परिपूर्ण था, जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान ही दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसके पश्चात देवराज इंद्र देवऋषि नारद जी के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आदि शक्ति की विधिवत रूप से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके पश्चात देवी त्रिपुर सुंदरी का जन्म हुआ और उन्होंने उस असुर का वध कर दिया और देवताओं को वापस से स्वर्गलोक दिला दिया। सभी बोले देवी माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। इति त्रिपुर सुंदरी व्रत कथा संपूर्ण। देवी माँ त्रिपुर सुंदरी से अनुनय विनय है कि हे माता रानी, आप अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने भगवान इंद्र पर अपनी कृपा बनाई थी। सभी बोले त्रिपुर सुंदरी माता की जय।